जय हिंद मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। आज हम यहाँ पर घटना चक्र की करंट अफेयर्स आ चुकी है अर्धवार्षिकी 2026, इसकी बात करेंगे। और अर्धवार्षिकी जो करंट अफेयर्स घटना सार का आया है, आप सभी को पता होगा कि ये बुक आपकी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स के मामले में रामबाण इलाज है। नवंबर 2025 से लेके 8 अप्रैल 26 तक की पूरी प्रॉपर करंट अफेयर्स की बात करेंगे। इस बुक में अगर हम बात किया है, सबसे पहले अद्यतन सार संग्रह की बात करेंगे। सार संग्रह का मतलब क्या होता है? वन लाइनर जिसे हम कहते हैं। क्या कहते हैं? वन लाइनर जिसे हम कहते हैं। वन लाइनर की में भी आपका इस टाइप में आएंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा, और इसी लेवल पर वन लाइनर में आप देखोगे तो राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, आर्थिकी, उत्तर प्रदेश विशेष, समसामयिकी, और आपका फिर इस टाइप में नवीनतम पुरस्कार, खेल, महत्वपूर्ण दिवस, ये वन लाइनर में आपके आते रहेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम वन लाइनर की बात करेंगे, और वन लाइनर में भी हम राष्ट्रीय घटनाक्रमों की सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रमों की जो हम बात करेंगे, इसके बाद हमारा फिर अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आएगा। समय को व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले हम राष्ट्रीय घटनाक्रम चलते हैं। जल्दी से चैनल पे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके एक बार बेल आइकन पे जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आता है कि अप्रैल 2026 में बर्फ के पिघले पानी को एकत्रित करके जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी संतुलन को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट हिम सरोवर को शुरू किया गया है? अब प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत जो है, बर्फ के पिघले पानी को एकत्रित करके जल सुरक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए लद्दाख यूनियन टेरिटरीज के द्वारा, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्रोजेक्ट हिम सरोवर की शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने और राज्यसभा का सदस्य बनने के बाद किसने बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में 15 अप्रैल 2026 को शपथ ग्रहण की है? सम्राट चौधरी के द्वारा बिहार के नए सीएम जो है बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है कि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में पेश महिला आरक्षण से संबंधित 131वां संविधान संशोधन विधेयक 2026 में, जिसमें वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का जो प्रस्ताव है रखा गया है, कितने वोटों के अंतर के पास नहीं हो सका? तो 54 वोटों के अंतर से यह जो है पास नहीं हो सका या रखेगा। तो ये आपका महिला आरक्षण से संबंधित जो विधेयक 131वां था, वह आपका पास जो है नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 14 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री मोदी ने किस एक्सप्रेसवे को देश को समर्पित दून दिल्ली इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे के रूप में जो है उद्घाटन किया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने अप्रैल 2026 को सिक्किम के सीमावर्ती गांवों में किस नाम से पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? सिक्किम सुंदरी। सिक्किम सुंदरी के नाम से सिक्किम के सीमावर्ती गांव में त्रिशक्ति कोर के द्वारा पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। 10 अप्रैल 2026 को खुद को आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त राज्य किसने घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना ने भी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की सलाह पर अप्रैल 2026 में किस शैक्षणिक संस्था को डीमेट यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है? राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी को डीमेट यूनिवर्सिटी का दर्जा जो है प्रदान कर दिया गया है। मार्च 2026 में मनोरोगियों के लिए भारत का पहला डेटाबेस क्लेम ब्रांड कहां पर लॉन्च किया गया? तो आप कहेंगे बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। भारतीय मूल के वह वैज्ञानिक जिन्हें अप्रैल 2026 में अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला हुआ है। तो भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं जिन्हें अमेरिका में गवर्नर चेयर का पद मिला हुआ है, दीप जरीवाला है। दीप जरीवाला को यह पद जो है दिया गया है। अप्रैल 2026 में किन राज्यों की पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, वीरता और समर्पण के लिए प्रेसिडेंटी पुलिस कलर पुलिस बल को मिलने वाला सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एक तो उड़ीसा पुलिस को मिला है, दूसरा उत्तराखंड की पुलिस को प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर से सम्मानित जो है किया गया है। 3 से 5 अप्रैल 2026 के बीच में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? महाकाल का नाम आ गया तो सीधी बात है, मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम्स नामक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 11 अप्रैल 2026 को अमेरिका के सिएटल शहर के वेस्टलैक स्क्वायर पार्क में किस महान भारतीय संत की पहली सरकारी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया? अमेरिका के सिएटल शहर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? सिक्किम राज्य की स्तुति प्रधान को वर्ल्ड यूथ पार्लियामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 27 मार्च 2026 को किसके द्वारा समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत के पहले पोर्ट ऑफ रिफ्यूज पीओआर तंत्र को दीघी मतलब कि महाराष्ट्र, गोपालपुर मतलब कि उड़ीसा बंदरगाहों पर लॉन्च किया गया है? तो अनानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड को जो है क्या किया गया है? समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13 अप्रैल 2026 को सीडैक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीण भारत की 10 लाख महिलाओं के लिए किस नाम से साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? ई सेफ HER नाम से जो है किसके, सीडैक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए महिलाओं को साइबर सुरक्षा जागरूकता लॉन्च करने के लिए सी ई सेफ HER नाम से लॉन्च जो है सिस्टम को किया गया है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई? 1 अप्रैल 2026 से की गई है। मार्च 2026 में जंप स्टार्ट अप्रोच का उपयोग करके किस राज्य ने गंभीर रूप से लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बच्चे को सफलतापूर्वक जन्म कराया है? तो गुजरात राज्य ने। किसने? गुजरात राज्य ने कराया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि की घोषणा 28 मार्च 2026 को की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशनल बंतारा यूनिवर्सिटी की आधारशिला कहां पर रखी गई? तो बंतारा यूनिवर्सिटी सभी को पता होगा गुजरात के जामनगर में रखी गई है। 27 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने कोची में दक्षिणी नौसेना कमान के समुद्री युद्ध केंद्र में किस समुद्री अभ्यास की मेजबानी की है? तो आप कहेंगे IONS TTX 2026 की मेजबानी भारतीय नौसेना के द्वारा की गई है। भारत का पहला स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटिंग टेस्टिंग फैसिलिटी 14 अप्रैल 26 को कहां पर लॉन्च किया गया? अमरावती आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हाल ही में किस गांव को उड़ीसा का पहला स्मार्ट गांव घोषित बनाने की गई है? तो आप कहेंगे कुसुनपुर गांव जो कि उड़ीसा का है और उसको पहला स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार ने राज्य में एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है भूमि रिकॉर्ड को प्रबंधन और पंजीकरण के लिए। 4 अप्रैल 2026 को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य ने सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया है? तो कर्नाटक राज्य के द्वारा सबसे ज्यादा नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत जो है महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट में प्रशिक्षित किया गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा निर्मित वह स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था INS दूनागिरी है, याद रखेगा INS दूनागिरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 मार्च 2026 को गुजरात के साणंद में किस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात साणंद में है और केन्स सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्च 2026 में जारी एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो आप कहेंगे राजस्थान राज्य जो है 23.7% के साथ जो है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया रिपोर्ट में सबसे टॉप पर राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो के देखरेख में गार्डन शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया वह अंतिम सर्वेक्षण पोत जिसे 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को सौंपा गया सर्वेक्षण पोत विशाल नाम से सौंपा गया था। रेमंड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष तथा उद्योगपति जिनका 87 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया विजय पथ सिंघानिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर जैन धर्म से सम्राट संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो गुजरात के कोबा गांधीनगर में संप्रीति संग्रहालय का उद्घाटन जो है महावीर जयंती के उपलक्ष्य में किया गया है। हाल ही में राजस्थान के अजमेर में शुरू किया गया राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण अभियान का लक्ष्य किस आयु वर्ग के टीकाकरण सम्मिलित है? 14 वर्ष की बालिकाओं से HPV टीकाकरण से यह संबंधित है और यह राजस्थान के अजमेर से चालू किया गया है। मार्च 2026 में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिष्ठित 20 सिटीज टूवर्ड जीरो वेस्ट शून्य अपशिष्ट की ओर 20 शहर सूची में पहला भारतीय शहर वर्कला जो कि केरल राज्य का है, याद रखें केरल का नया नाम केरलम हो चुका है तो वर्कला जो है केरलम का शहर है। मार्च 2026 में किसे DGCA नागरिक उड्डयन निदेशालय का महानिदेशक बनाया गया है? वीर विक्रम यादव को DGCA का नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का महानिदेशक घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निक्टिक बैट्राचस काली नाम की मेढक की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? आप कहेंगे कर्नाटक राज्य में खोजी गई है। भवसागर केंद्र किस राज्य में है जिसे हाल ही में भारत का पहला गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडारण नामित किया गया है? तो भवसागर केंद्र की बात करें तो आप कहेंगे केरलम राज्य के कोची में है और गहरे समुद्री जीवों का राष्ट्रीय भंडारण है। राजा रवि वर्मा की वह प्रतिष्ठित पेंटिंग जिसने 1 अप्रैल 26 को सैफरन आर्ट्स स्प्रिंग लाइव ऑक्शन में 167.20 करोड़ रुपए में बिककर भारतीय कला की किसी कृति के द्वारा प्राप्त उच्चतम मूल्य की रिकॉर्ड बनाया है? तो आप कहेंगे यशोदा एवं कृष्ण की पेंटिंग थी जो कि राजा रवि वर्मा के द्वारा जो है बनाई गई थी। समझ सकते हो 167.20 करोड़ रुपए की यह बिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 अप्रैल 2026 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए मेरा गांव मेरा स्वास्थ्य
मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान की शुरुआत की है। मेरा गांव स्वस्थ अभियान की शुरुआत जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी पर बहाली परियोजना कहां पर लॉन्च की गई है? तो शीत रेगिस्तानी नदी पर बहाली परियोजना लद्दाख में जो है शुरुआत की गई है। 17 से 23 मार्च 2026 को विदेश मंत्रालय की मेजबानी में बिम्स्टेक युवा विरासत और सतत विकास गहन अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया है? तो भोपाल के पचमढ़ी मध्य प्रदेश में किया गया है। भारतीय सेना 2026 किस वर्ष के रूप में मना रहा है? नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता वर्ष के रूप में मना रहा है। मार्च 2026 में स्विस कंपनी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 25 के अनुसार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदूषित देशों की सूची में भारत की रैंक कौन सी है? तो आप कहेंगे स्विस कंपनी ने जो है भारत में 6वीं रैंक पर बताया कि सर्वाधिक प्रदूषित देशों में। 9 से 10 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शेरपा मीटिंग की अध्यक्षता भारत ने की। इस मीटिंग में भारतीय ब्रिक्स शेरपा कौन थे? सुधाकर दलेला थे, याद रखेगा। नेक्स्ट आता है कि मार्च 2026 में जारी IQ एयर रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? लोनी, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है, जिसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। मार्च 2026 में यामा म्यूजिक इंडिया ने किस प्रख्यात संगीतकार गायन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो AR रहमान को सबसे यामा के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित जो है किया गया है। 24 मार्च 2026 को किसे डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है? पुनीत गुप्ता को बनाया गया है। हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की योजना उड़ीसा राज्य में शुरुआत की गई है। 19 से 22 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का मुख्य विषय क्या है? विकास को तीव्र करना, निरंतरता को सशक्त बनाना, वैश्विक स्तर पर जोड़ना, ये जो है मध्य भारत विद्युत शिखर सम्मेलन का उद्देश्य है। 8 मार्च 2026 को इस पूर्व केंद्रीय मंत्री को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो आप कहेंगे NCBC का जो नया अध्यक्ष है साध्वी निरंजना ज्योति को बनाया गया है, याद रखिएगा। हाल ही में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा नामक पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है? तो निर्भया नामक निशा जो पहल है वह केरल राज्य के द्वारा शुरुआत की गई है। ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से भारत आने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना ने मार्च 2026 में किस ऑपरेशन को लॉन्च किया था? तो ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा को जो है लॉन्च किया गया था। मार्च 2026 में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? आप कहेंगे इम्फाल में NEPFAFF का आयोजन जो है किया गया था, उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मार्च 2026 में राष्ट्रीय जिला खनिज फाउंडेशन शिखर सम्मेलन 26 का जो आयोजन है वह नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिल्ली सरकार ने मार्च 2026 में प्रस्तुत राज्य बजट 2026-27 में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए किस योजना की शुरू की है? तो दिल्ली में राज्य बजट 2026-27 के लिए नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए अनमोल नाम से स्वास्थ्य योजना की शुरुआत को किया गया है। अनमोल का विस्तृत रूप क्या है? तो एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर, ये अनमोल का फुल फॉर्म है। किस राज्य की 3 पंचायतों को जमीनी स्तर पर सतत विकास की दिशा में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय सतत विकास पुरस्कार 2025 दिया गया है? तो त्रिपुरा में दिया गया है, याद रखिएगा। भारत की पहली रेनबो ट्राउट मछली पालन परियोजना कहां पर शुरू की गई है? तो तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। रेनबे आउट मछली परंपरागत रूप से हिमालय में ठंडे इलाकों में पाई जाती है, लेकिन अब उन्नत तकनीक से इसे तेलंगाना जैसे गर्म जलवायु में भी पालना संभव हो पाया है। 25 मार्च 2026 को अग्निकुल कॉस्मोस ने किस नाम से दुनिया के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन का चेन्नई में सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्निते नाम से किया हुआ है। 27 मार्च 2026 को किस प्रबंधन संस्थान ने अपने परिसर में कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की? तो IIM अहमदाबाद के द्वारा जो है आपके क्या किया गया है? कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना की गई है। मार्च 2026 में ओपन AI ने किस स्ट्रीमिंग दिग्गज को एशिया प्रशांत के लिए प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? किरण मणि को नियुक्त किया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन किया? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। 19 मार्च 2026 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत वन रूट वन फेयर योजना कहां से शुरू की है? मध्य प्रदेश के रीवा से शुरुआत जो है की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और 8 मार्च 2026 को अवसर पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? साइन नाम से एक्स को जो है लॉन्च किया हुआ है। सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट,
साइन नाम से एक ऐप है जो महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 120 मेगावाट की लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया है। तो असम की वेस्ट कार्बो एंगलोंग और दीमा हसाओ जिलों में कोपली एक नदी है, वहां पर जो है लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी 400 पन्ने की पांडुलिपि तत्व दीपिका टीका कहां पर मिली है? तो अयोध्या के उत्तर प्रदेश में मिली है। भारत सरकार ने भारतीय दंत परिषद की जगह किस आयोग के गठन की घोषणा की है? तो राष्ट्रीय दंत आयोग के गठन की घोषणा जो है की है। तो भारतीय की जगह राष्ट्रीय दंत आयोग की स्थापना की जाएगी। सिपाही जाला पंचायत जिसे हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का पुरस्कार मिला है और यह त्रिपुरा राज्य में है। भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने झांसी स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में किस नाम से 13 दिवसीय बहुक्षेत्रीय एकीकृत मारक क्षमता का अभ्यास किया? अमोघ ज्वाला के नाम से झांसी में जो बबीना फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर जो है अभ्यास किया गया है। भारत सरकार ने 2028 में प्रस्तावित किस समिट की मेजबानी के नाम वापस ले लिया है? कोप 33 क्लाइमेट समिट की मेजबानी का नाम से जो है वापस ले लिया है। 16 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में किस स्थान पर समुद्री सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से इंडियन ओशियनशिप सागर नाम से दूसरे संस्करण का आयोजन किया है? तो आप कहेंगे कोची कोची में जो है समुद्री सहयोग को मजबूत करने के लिए इंडियन ओशियनशिप सागर पहल का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस राज्य में स्थित कालिंजर किले के आसपास कालिंजर पहाड़ी को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित करेंगे? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश राज्य में है कालिंजर किले के आसपास कालिंजर पहाड़ी, जिस राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया जा रहा है। भारत ने क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारतीय नौसेना के किस जहाज को आईओएस सागर मिशन के तहत जो है 6 अप्रैल 2026 को मालदीव भेजा है? तो आईओएस सागर को आईएनएस सुनयना आईएस सागर को आईएनएस सुना मिशन के तहत जो है मालदीव में भेजा है। 22 मार्च 2026 को नई दिल्ली में भारत विद्युत शिखर सम्मेलन 2026 का समापन हुआ। अगला शिखर सम्मेलन कहां पर होगा? तो अभी जो हुआ था आपका 22 मार्च 26 को नई दिल्ली में किया गया था, लेकिन जो अगला बार 2028 में होगा वो है गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2026 में कहां पर भारत इनोवेट्स डीप टेक प्री समिट का आयोजन किया है? तो आईआईटी बॉम्बे रिसर्च पार्क में जो है भारत इनोवेट डीप टेक का समिट का आयोजन किया गया। भारत का पहला स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर कहां पर स्थित है, जिसने अप्रैल 2026 में ऐतिहासिक क्रिटिकलिटी प्राप्त करने के बाद रूस के बाद दुनिया का दूसरा परमाणु रिएक्टर बना है? तो आप कहेंगे तमिलनाडु राज्य के कलपक्कम में स्थित है। 22 मार्च 2026 को भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय 68,931 दिन निर्वाचित सरकार प्रमुख बने रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। नरेंद्र मोदी से पूर्व यह रिकॉर्ड सिक्किम के सीएम पवन चामलिंग ने 8,930 दिन के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में 25 वर्षों में लगभग 14 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में, 11 वर्ष देश के प्रधानमंत्री के रूप में जो है कार्य किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाय अर्थव्यवस्था पर आधारित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक शिखर सम्मेलन गौटेक का आयोजन कहां पर किया गया था? तो पुणे महाराष्ट्र में गौटेक का आयोजन किया गया है। किस राज्य की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है? तो उत्तर प्रदेश की हैं दिव्या सिंह, जिन्होंने केवल 14 दिनों में साइकिल से एवरेस्ट कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा मार्च 2026 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में भारत की कौन सी रैंक है? तो आप कहेंगे भारत की 13वीं रैंक है। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के द्वारा ग्लोबल वेल्थ इंडेक्स 2026 में भारत के किस धार्मिक स्थल को दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इस धार्मिक स्थल घोषित किया गया है, जहां पर 3.38 लाख करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है? तो भारत में आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर है, जिसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर मंदिर जो है बताया जा रहा है। अगर किसी भी व्यक्ति को पता है स्टूडेंट को कि 2 और कौन से हैं पूरे विश्व में जो सबसे धार्मिक रूप से सबसे अमीर मंदिर है या कुछ भी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहा अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया है? तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरुआत किया गया है। हाल ही में 21 से 23 मार्च 26 के बीच में एग्री यूथ पार्लियामेंट 26 का आयोजन कहां पर किया गया था? मणिपुर के इम्फाल में किया गया है। भारत का पहला लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहां पर लॉन्च की गई? मतलब कि एलपीजी एटीएम के माध्यम से अब जो है लॉन्च की गई है, गुरुग्राम हरियाणा में याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय जन चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो है किसे बनाए गए? तो राष्ट्रीय जन चिकित्सा आयोग के जो पहले अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय तिवारी को बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करने में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल सिस्टम लागू करने में उत्तराखंड राज्य टॉप पर है। अप्रैल 2026 में कुआलालंपुर में आयोजित होने वाले मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो गीतांजलि ओम प्रकाश जो है आपके मिसेज इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लासिक में खिताब जीतने वाली पहली महिला है। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा हविल्ड के साथ मिलकर 13 मार्च 2026 को 100 दिनों तक कौन सा अभियान शुरू किया गया है, जो घर घर तक योग को पहुंचाने के लिए निःशुल्क ऑनलाइन सत्र प्रदान किया जाता है। योग 365 नाम से जो है अभियान को चलाया जा रहा है। हाल ही में 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय 92 दिन 4 घंटे 45 मिनट में चढ़ाई करने का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, भूपति राज अनिमीश वर्मा आंध्र प्रदेश से इन्होंने बनाया हुआ है, और 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे कम समय में। मार्च 2026 में पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए सिखिया क्रांति 2.0 पहल की जो है शुरुआत को किया हुआ है। भारत अमेरिका चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। वर्तमान में भारत के पास कुल मेट्रो नेटवर्क कितना है? तो 1143 किलोमीटर है। इसके पहले कौन से भारत के पहले? अमेरिका चीन है। तीसरे नंबर पर कौन है? आपका भारत है। भारत एवं इंडोनेशिया ने किस मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो प्राम्बन मंदिर, जो कि इंडोनेशिया के दक्षिणी जावा में स्थित है। इस मंदिर की आपकी मरम्मत के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच में समझौता किया गया है। जलवायु कार्रवाई और ग्रीन फाइनेंस की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रकृति 2026 शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया था? तो आप पाएंगे नई दिल्ली में आयोजन जो है प्रकृति शिखर सम्मेलन का किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ब्लू इकोनॉमी, अच्छा क्वेश्चन है, ब्लू इकोनॉमी 2.0 नीति के तहत भारत ने 2026 तक अपने कितने तटीय जिलों को क्लाइमेट रेजिलिएंट जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य रखा है? तो आप कहेंगे 75। जो आपके तटीय जिले हैं उन 75 तटीय जिलों में जो है क्या है, ब्लू इकोनॉमिक 2.0 के तहत जो है जलवायु लचीलापन बनाने का लक्ष्य जो है रखा हुआ है। मार्च 2026 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों को मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना के नाम से शुरू की है? तो दिव्यांग शक्ति योजना आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मार्च 2026 में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो धनंजय मोहन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने आक्रामक विदेशी प्रजातियों से निपटने के लिए धनंजय मोहन विशेषज्ञ समिति का जो है अध्यक्ष बनाया हुआ है। भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम में किस नई स्टील फ्रिगेट नौसेना में शामिल किया है? तो तारागिरी को शामिल किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2026 को मनाया जाता है। इस अवसर पर किस तरह सरकार ने वन संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए निगोल वन पहल की शुरू की है? तो निगोल वन की शुरुआत जो है मणिपुर राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस पर की गई है। 24 मार्च 2026 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत के किस संस्थान के 5 प्रमुख इंजीनियरिंग विषयों इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल और सिविल दुनिया के शीर्ष 50 स्थान बनाया है? तो आईआईटी दिल्ली ने इन 5 प्रमुख इंजीनियरिंग के विषय में दुनिया के 50 स्थान में नाम बना लिया है। मार्च 2026 में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में किन 3 एआई कौशल पहल का शुभारंभ किया है? तो माई बैक्स इन बिल्ट टीवी ट्यूनर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम गाइड के नाम से जो है इन 3 नई एआई पहल का जो है शुभारंभ को किया गया है। डीआरडीओ ने किसकी बात की जा रही है? डीआरडीओ ने मार्च 2026 में स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट का पहला सफल विकास परीक्षण पूरा किया, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट कुशा इसका नाम है। मार्च 2026 में विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला उत्तराखंड के बाद दूसरा देश का राज्य कौन सा है? तो देश का दूसरा राज्य गुजरात है, जो कि उत्तराखंड के बाद सेकंड नंबर पर स्थान आता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 का शुभंकर क्या जारी किया है? प्रगति नाम से महिला और विकास नाम से पुरुष, प्रगति और विकास जो है शुभंकर को जारी किया हुआ था। 138 वर्ष पूरा करने वाला ऐतिहासिक हट्टी सरासाला महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया? हट्टी रसाला महोत्सव की बात किया है तो महाराष्ट्र राज्य में है, मनाया जाता है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना किस नाम से लॉन्च की गई है? सक्षम कौशल जनगणना के नाम से लॉन्च की गई है। गुजरात राज्य सरकार ने महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो गुजरात सरकार ने हर स्टार्ट 5.0 की पहल की शुरुआत को किया है। भारत ने किस देश के साथ मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता किया है? तो भारत के द्वारा फिनलैंड के साथ में मोबिलिटी माइग्रेशन पार्टनरशिप समझौता किया गया। मार्च 2026 में भारत ने क्रियाशील किसी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है?
आर एम नचमाई जो है भारत में क्रियाशील परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला प्रमुख को बनाया गया है। आर एस, यहाँ आर एस है, यहाँ आर एम, चलो ठीक है। नचमाई है को न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत कार्यरत कर्नाटक स्थित कैगा जनरेटिव स्टेशन की यूनिट 3 और 4 का प्रमुख जो है नियुक्त भी किया गया है। 8 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के किस मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर, मोजपुर बाबरपुर कॉरिडोर, दीपली चौक मजलिस कॉरिडोर का उद्घाटन सहित भारत के पहले पूर्ण रूप से रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया है? तो आप कहेंगे दिल्ली मेट्रो में है, और रिंग मेट्रो का उद्घाटन मोजपुर बाबरपुर कॉरिडोर, दीपली चौक मजलिस पार्क कॉरिडोर का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। मार्च 2026 में केंद्र सरकार ने कहा ऑप्शन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पायलट शुरू किया हुआ है? तो कवरावती कहां पर है? लक्षद्वीप में कवरावती है, जहां पर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन का पायलट प्लांट लॉन्च किया गया है। 10 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी प्रदान करके हर घर जल नल जल योजना कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? 2028 तक के लिए हर घर जल नल को योजना को बढ़ा दिया गया है। कहां पर 9वें अंतर्राष्ट्रीय संथाली सम्मेलन का आयोजन किया गया? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में संथाली सम्मेलन मनाया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 मार्च 2026 को तमिलनाडु स्थित किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु का मदुरई हवाई अड्डा जो था, जिसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में मंजूरी अब प्रदान कर दी गई। 11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में पहली बार 13 वर्ष से कोमा में चल रहे किस मरीज को इच्छा मृत्यु मंजूरी प्रदान कर दी है? तो गाजियाबाद के थे हरीश राणा, जिनको इच्छा मृत्यु के लिए मंजूरी प्रदान कर दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, 13 वर्ष से कोमा में चल रही थी। 10 मार्च 2026 को नई दिल्ली में आयोजित आहार 2026 का आयोजन भागीदार देश के रूप में किन देश ने हिस्सा लिया है? तो आहार 2026 का जो आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, भागीदार देश के रूप में इसमें इटली था। किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता एवं झीलों की स्वास्थ्य निगरानी के लिए लैक एंड एयर वॉच रियल टाइम निगरानी पहल की शुरुआत की है? तो गुजरात राज्य के द्वारा की गई। लीड नाम से लीड प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट कौन सा बना है? हरियाणा में स्थित रिलायंस मेट्रोसिटी के मेट्रोपोलिस परियोजना को आपका प्लेटिनम प्री सर्टिफिकेशन लीड नाम से जो है दिया गया है। यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा विकसित लीडरशिप इन एनर्जी इन एनवायरमेंटल डिजाइन वैश्विक स्तर पर सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त ग्रीन बिल्डिंग सामुदायिक प्रमाणन ढांचा है। राजस्थान स्थित हिल स्टेशन माउंट आबू का नया नाम क्या रखा गया है? अबू राजा नाम से अब रखा जाएगा। जो राजस्थान में माउंट आबू था उसे अब अबू राजा के नाम से जाना जाएगा। 27 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा पर किस देश के प्रधानमंत्री के साथ भारत ने 2.6 अरब डॉलर के यूरेनियम को समझौता किया हुआ है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आए थे, जिनके साथ में यूरेनियम का समझौता किया गया। 8 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर समूचे भारत में किस महिला खेल लीग विशेष संस्करण का आयोजन किया गया? अश्मिता नाम से खेल लीग का आयोजन किया गया है। अश्मिता का पूर्ण नाम क्या है? तो अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बॉय इंस्पायरिंग वुमेन थ्रू एक्शन, अश्मिता का यह पूर्ण नाम है। मार्च 2026 में पहले सप्ताह में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2026 के 11वें संस्करण का मुख्य विषय क्या था? संस्कार, अभिकथन, सामंजस्य एवं उन्नति जो है मुख्य विषय था। इस संवाद के मुख्य अतिथि फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब जो है चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फरवरी 2026 में जारी पंचायत एडवांस इंडेक्स 2002.0 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो पंचायत एडवांस इंडेक्स में त्रिपुरा राज्य टॉप पर है। हाल ही में चर्चा में रहा पुस्तक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के लेखक कौन है? धीरज काकड़िया है, याद रखेगा। पश्चिम नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? RN रवि को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। मार्च 2026 में किस भारतीय महिला को लड़कियों की शिक्षा में उनके परिवर्तनकारी जमीनी स्तर पर काम के लिए टाइम मैगजीन के प्रतिष्ठित वुमन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में नामित किया गया है? सफीना हुसैन को नामित जो है किया गया है, जिसके संस्थापक कौन है? एजुकेट गर्ल जो है बनी हुई है। हाल ही में ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में सैन्य ताकत की दृष्टि से भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक जो है सैन्य ताकत की दृष्टि से चौथी रैंक है। मार्च 2026 में पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर ब्रह्मपुत्र नदी नेशनल वाटरवे 2 के किनारे भारत के पहले 4 नदी तटी लाइट हाउस की आधारशिला रखी है? तो गुवाहाटी में लचित घाट पर जो है रखी गई है। किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपए की राशि की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में कहा गया है कि तीसरे और चौथे बच्चे करोगे तो 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त राज्य घोषित किया है?
तो बिहार राज्य ने भी नक्सलवाद मुक्त राज्य के रूप में घोषित कर लिया है। विशाखापत्तनम में 15 से 25 फरवरी के बीच में बहुपक्षीय युद्ध अभ्यास मिलन 2026 का हिस्सा लेकर वापस जा रहे ईरानी युद्धपोत जिसे अमेरिकी नौसेना के टॉर्पीडो ने दक्षिणी श्रीलंका के पास गाले के निकट डुबो दिया, इसका नाम IRIS डैना था, याद रखेगा। इस राज्य सरकार ने पीएम श्री स्कूल योजना की तर्ज पर ही सीएम श्री स्कूल की घोषणा की है। तो पीएम श्री स्कूल की तर्ज पर ही सीएम श्री स्कूल की घोषणा हरियाणा राज्य के द्वारा की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर एयरबेस पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो प्रचंड नाम से हेलीकॉप्टर था जिसमें उड़ान भरी है। भारतीय वैज्ञानिक को यूएन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल में शामिल किया गया है। प्रोफेसर बी रविंद्रन IIT मद्रास से संबंधित है। 25 फरवरी 2026 को हरियाणा के किन दो गंतव्यों के बीच में देश की पहली हरित हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परिचालन किया गया है? तो जींद और सोनीपत के बीच में रेल लाइन है जिस पर जो है पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सफल पूर्वक किया गया है सफलता ट्रायल, और यह हरियाणा राज्य में है। फरवरी 2026 में भारत का पहला पूर्ण रूप से बीमाकृत 100% बीमा कवरेज राज्य कौन सा है? राजस्थान का अलवर राज्य है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में किस राज्य सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई? 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में मौतें देखने को मिली है। 24 फरवरी से लेकर नवंबर 2026 के बीच में भारत और जापान की सेनाओं के बीच उत्तराखंड के चौबटिया स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन 2026 का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फरवरी 2026 में भारत का पहला म्यूजिकल रोड का उद्घाटन मुंबई के कोस्टल रोड पर वर्ली नरीमन पॉइंट के बीच में किया गया। 500 मीटर लंबे इस मार्ग पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलने पर किस गाने की ध्वनि सुनाई देगी? जय हो की ध्वनि जो है सुनाई देगी। महाराष्ट्र में एक ऐसी सड़क बनाई गई जहां पे इस तरीके से जो है चीजों को लगाया गया है, एक तरीके से ब्रेकर टाइप में लगाए गए हैं। इस पर जब कोई गाड़ी या कोई बाइक या कोई कार है 60 से 80 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार दौड़ेगी तो जय हो की इसमें जो है धुन सुनाई देती है। इस फॉर्मेट में इसको लगाया गया है। कहां पे लगे? मुंबई में लगा है। 24 फरवरी से लेके 16 मार्च 26 के बीच में भारत और किस देश के बीच ब्रिज परिहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो है आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच में ब्रिज परिहार का संयुक्त सैन्य अभ्यास अब हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया है। झारखंड स्थित टाइगर रिजर्व ने ग्रामीण महिलाओं को वन और वन जीवन संरक्षण के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से वन जीवी दीदी पहल की शुरुआत पलायमू टाइगर रिजर्व में की गई है, याद रखिएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के सीमावर्ती इलाकों में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड BBP सेकेंड लॉन्च किया है। तो असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव में जो है इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है कि इस राज्य सरकार ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष को ध्यान में रखते हुए विजन 2031 विकास और लोकतंत्र पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। तो केरलम राज्य के द्वारा किया गया है। इस राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना 2026 का अनावरण किया है। होम स्टे योजना का जो अनावरण है वो राजस्थान राज्य के द्वारा किया गया है। स्वच्छ ऊर्जा और हरित हाइड्रोजन अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए 10 फरवरी 2026 को भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम जो है नीदरलैंड के सहयोग से भारत में भी शुरुआत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2026 को असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर किस सेतु का उद्घाटन किया है? तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन जो है असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। भारत लगभग 2.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का यह पुल पूर्वोत्तर का पहला एक्स्ट्रा डोज प्री स्टेड कंक्रीट पुल जो है बनने जा रहा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर जिसे कुमार भास्कर वर्मा सेतु के नाम से जाना जाएगा। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस WSC 26 का आयोजन कहां पर किया गया? तो पहली बार भारत में विश्व सी फूड कांग्रेस का उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना की शुरुआत की गई है? तो गुजरात राज्य में की गई है। भारतीय सेना ने 18 से 23 फरवरी 2026 के बीच में कहां पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सैन्य एडवेंचर चैलेंज कप 2026 का आयोजन किया है? पूर्वी हिमालय की तराई में पहली बार IMACC का उद्घाटन जो है आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च की गई PM राहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए अस्पताल में भर्ती और सुनिश्चित उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना के शिकार पीड़ित व्यक्ति को कितने रुपए की नगद उपचार का अधिकार दिया जाएगा? 1.5 लाख रुपए तक का उपचार जो है दिया जाएगा। फरवरी 2026 में सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन पूरा करके देश के सबसे युवा 70 वर्ष पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का कीर्तिमान आदित्य पांड्या के द्वारा हो चुका है। इन्होंने अपने नाम सिमुलेटेड लूनर हैबिटेट मिशन को पूरा करके देश के सबसे युवा पुरुष आदित्य पांड्या जो है अंतरिक्ष यात्री के रूप में
घोषित किए गए हैं। यह मिशन 1 से 8 फरवरी 26 के बीच में आका स्पेस स्टूडियो गुजरात के धौलावीरा में आयोजित जो है किया गया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो उड़ीसा में गुटखा, पान मसाला, तंबाकू पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। 16 से 20 फरवरी 26 के बीच में ग्लोबल साउथ का पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किया गया है। हाल ही में 2026 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी 180 देशों के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत 39वें स्कोर के साथ किस स्थान पर है? तो भारत जो है 91वें स्थान पर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी 180 देशों में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक पर। हाल ही में रुद्र शस्त्र हेलीकॉप्टर उड़ाने की योग्यता प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला पायलट कौन है? रुद्र शस्त्र नाम से हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली कैप्टन हंसा शर्मा को पहली कैप्टन के रूप में घोषित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहां पर देश की पहली फ्लैट रोड प्रोडक्ट एल्यूमिनियम इकाई का उद्घाटन किया है? संबलपुर जिले के लापांग में किया गया है। पार्टुलेंस इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन के द्वारा जारी ग्लोबल नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक कितनी है? तो 127 देशों में भारत की रैंक बताई जा रही है 45। इस राज्य सरकार ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टार लिंक की साझेदारी की है। स्पेस एक्स की सहायक कंपनी स्टार लिंक से साझेदारी गुजरात के द्वारा की गई है ग्रामीण कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तमिलनाडु सरकार ने कहां पर राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया है? तो नामक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में तमिलनाडु में जो है डार्क स्काई पार्क के जो है उद्घाटन जो है किया गया है। बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या से निपटने और ग्रामीण समुदाय तथा वन जीवों दोनों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इस राज्य ने प्रोजेक्ट हनुमान नाम से लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने हनुमान नाम से जो है लॉन्च किया हुआ है, याद रखिएगा। 28 फरवरी 26 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो गुजरात में साणंद एक जगह है जहां पर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है। कच्छ गुजरात स्थित किस आर्द्रभूमि को देश में 98वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? छारी डांड आर्द्रभूमि है जो कि गुजरात में है, कच्छ जिले में, जिसे 98 नंबर की रामसर स्थल भूमि घोषित किया गया है। नई दिल्ली में संपन्न एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का जो दौरा है, भारत और स्वीडन ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए SITAC पहल लॉन्च की है। इस पहल का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वीडन भारत टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 23वें बायो एशिया 26 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हैदराबाद में आयोजन किया गया था। बायो एशिया 26 का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय टेक बायो अनसील्ड एआई ऑटोमेशन और जीव विज्ञान में क्रांति इस मिशन का उद्देश्य था या थीम थी। बाघ संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास के पुनर्स्थापन को मजबूत करने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन के तहत एक वयस्क नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में गोदावरी तट पर पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान के जंगल में छोड़ा गया है? तो ऑपरेशन स्ट्राइप नाम से चालू किया गया था, जिस पर एक नर बाघ को आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में जो गोदावरी नदी के तट पर है वहां पर छोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व आर्थिक मंच जनवरी 26 में कहां पर ऊर्जा और साइबर लचीलेपन की चौथी औद्योगिक क्रांति की केंद्र स्थापित करेगी? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित की जाएगी। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर किस मिसाइल के तहत निर्माण समझौता किया हुआ है? हैमर नाम से एक मिसाइल है जो भारत और फ्रांस, इंडिया और फ्रांस के सहयोग से जो है विकसित की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के भारत की पहली जलमग्न सड़क रेल सुरंग का निर्माण की मंजूरी दी है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है जिसे जलमग्न सड़क रेल सुरंग कहा जा रहा है, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा सम्मेलन आयोजन कहां पर किया गया था? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय बाघ सुरक्षा का सम्मेलन किया गया है। किस राज्य ने भारत की पहली व्यापक राज्य शहर नीति को मंजूरी दी है? केरलम राज्य ने मंजूरी दे दी है। किस राज्य ने अपने तरह के पहले महिला नेतृत्व इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया? महिला नेतृत्व वाले इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन कर्नाटक राज्य में किया गया है। डिजिटल जनगणना 2027 के तहत फरवरी 26 में पूर्णतः डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य किसे घोषित किया गया है? तो जनगणना 2027 के लिए डिजिटल डेटा प्रविष्टि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात राज्य को घोषित जो है किया गया है। हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 26 में भारत की रैंक कितनी है? तो आप कहेंगे 75 भारत की रैंक है हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में। 20 फरवरी 26 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 26 के दौरान भारत और अमेरिका किस पहल पर हस्ताक्षर करने वाले हैं? तो पैक्स सिलिका पहल पर। भारत और अमेरिका जो है पैक्स सिलिका पहल पर जो है आयोजन करेंगे। पैक्स सिलिका में पैक्स का अर्थ क्या है? शांति, और सिलिका का मतलब है सिलिकन चिप। पैक्स का मतलब क्या है? शांति है। सिलिका का मतलब है सिलिकन चिप से, जिसका प्रयोग सेमीकंडक्टर बनाने में होता है। सेमीकंडक्टर एआई का अहम महत्व रखता है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत पीरियड्स हेल्थ
मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो महिलाओं में जो पीरियड्स आते हैं उसमें पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट जो है आर्टिकल 21 के तहत जो है रख दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 26 से 27 फरवरी के बीच में भारत का पहला पूर्वोत्तर चावल महोत्सव विरासत के अनाज का आयोजन कहां पर किया गया था? तो नागालैंड में विरासत के अनाज का आयोजन पूर्वोत्तर चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस राज्य की बेलाग्राम पंचायत भारत की पहली नेट जीरो पंचायत बन गई है। तो महाराष्ट्र की भंडारा जिला है जिसे बेलाग्राम पंचायत के रूप में पहली नेट जीरो पंचायत के रूप में घोषित किया गया है। यह ग्राम पंचायत स्थानीय सुशासन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से नेट जीरो गांव बनी है। इसके लिए 2024 का राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र का वह गांव कौन सा है जिसने 5 फरवरी 26 को खुद को भारत का पहला जाति मुक्त कास्ट फ्री गांव घोषित कर लिया है? तो अहिल्याबाई नगर है जिसे सौंदला गांव है अहमदनगर जिले में। अहमदनगर का नया नाम अहिल्याबाई नगर हो गया है। तो यह आपका महाराष्ट्र का सौंदला गांव है जहां पर पहला जाति मुक्त गांव घोषित रूप में किया गया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति भवन में गुलामी के प्रतीक ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति के स्थान पर किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण किया गया है? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति ब्रूमू ने 23 फरवरी 26 को सी राजगोपालाचारी की मूर्ति का अनावरण किया, मतलब कि आपका उद्घाटन किया हुआ है और एडविन लुटियंस की मूर्ति को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली भारत की पहली घोषित विदेशी कौन सी बनी है? दीपाली दास को। दीपाली दास को नागरिकता संशोधन प्राप्त अधिनियम के तहत एक भारतीय नागरिकता प्राप्त करने वाली पहली विदेशी महिला घोषित किया गया है। असम के कछार जिले में रहने वाली दीपाली को 10 मई 2019 से 17 मई 2021 तक सिलचर डेस्टिनेशन सेंटर में रखा गया था, जहां उन्हें फरवरी 25 में सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया था। जनवरी 2026 में किसे केंद्रीय सतर्कता आयोग का आयुक्त बनाया गया है? प्रवीण वशिष्ठ को बनाया गया है। किसने काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? रमेश कुमार जुनेजा ने। भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र सॉरी भारत का पहला है दुनिया का सबसे बड़ा हरित अमोनिया संयंत्र की नींव कहां पर रखी गई है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में रखी गई है। भारतीय वायुसेना ने फरवरी 26 में कहां पर वायु शक्ति 26 अभ्यास किया है? तो पोखरण जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति 26 का आयोजन किया गया था। नीति आयोग ने 26 फरवरी 26 को कहां पर अटल नवाचार मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन को लॉन्च किया है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा में लॉन्च किया गया है। हाल ही में एंटीडोन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला बंदरगाह कौन सा बना है? तो बीओ चिदम्बरम पोर्ट प्राधिकरण है जो कि तूतीकोरन तमिलनाडु में स्थित है। वह पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जिसे 27 फरवरी 26 को चेन्नई बंदरगाह पर भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। तो आईएनएस अंजदीप है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी यूरोप यात्रा के दौरान भारत की ओर से पहली बार किस कूटनीति का हिस्सा लिया है? तो बीमर ट्रायंगल कूटनीति में हिस्सा जो है लिया है। बीमर ट्रायंगल की बात करें तो यूरोप का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक समूह है जिसकी स्थापना 28 अगस्त 1991 में की गई थी। इसके संस्थापक देशों में जर्मनी, फ्रांस एवं पोलैंड है और भारत ने इस पर हिस्सा जो है लिया हुआ था। इस राज्य में स्थित सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य को आधिकारिक तौर पर माओवाद से मुक्त घोषित किया गया है। सुनाबेड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके उड़ीसा राज्य में है जिसे आधिकारिक रूप से माओवाद मुक्त घोषित कर दिया गया है। पंचायती राज मंत्रालय ने 25 जनवरी 2026 को यूनिसेफ के सहयोग से पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत कर्मियों की योजनाओं, प्रक्रियाओं, कार्यों के लिए एक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस एआई चैटबॉट को लॉन्च किया है? तो पंचम नाम से पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से पंचम नाम से चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। भारत सरकार ने किस राज्य में स्थित लिविंग रूट ब्रिज यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के दर्जे के रूप में नामित किया है? तो भारत सरकार के द्वारा मेघालय राज्य में है लिविंग रूट ब्रिज, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जे के लिए नामांकित किया हुआ है। कहां पर रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर टाइगर रिजर्व कर दिया गया है? तो पहले रातापानी टाइगर रिजर्व था जिसका नाम अब नया नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर कर दिया गया और मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। केरल के बाद वर्ल्ड एटलस जारी करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? तो गोवा। तो वर्ल्ड एटलस को गोवा ने जारी किया है लेकिन सबसे पहले केरल राज्य के द्वारा जारी जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उड़ीसा के किस हवाई अड्डे पर देश के पहले यूएवी ड्रोन परीक्षण और नवाचार गलियारा स्थापित करने की घोषणा की गई है? गंजाम जिले की रंगेलुड्डा हवाई पट्टी पर पहले यूएवी परीक्षण और नवाचार गलियारा को घोषणा की गई है और ये किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। हाल ही में घोषित केंद्रीय बजट में कहां पर कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की योजना की गई है? कछुआ ट्रेल्स विकसित करने की योजना उड़ीसा, कर्नाटक एवं केरल राज्य में की गई है। दुर्लभ समुराई मार्शल आर्ट केंजुत्सु में प्रशिक्षित होकर सम्मान पाने वाले पहले भारतीय कौन है? पवन कल्याण है जो कि उप मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा। साथ ही पवन कल्याण जापान के प्रतिष्ठित
ताकेदा सिंगेन कबीले में शामिल होकर एक दुर्लभ वैश्विक उपलब्धि अर्जित की, जो पारंपरिक रूप से केवल जापानी लोगों के लिए आरक्षित है। यूएई के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान हुए समझौते में द्विपक्षीय व्यापार को कब तक के लिए बढ़ाकर 200 अरब अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो आप कहेंगे 2032 तक जो है इन्होंने लक्ष्य रखा है कि भारत और यूएई के बीच में 200 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य हो सके। इसके बीच में हरियाणा के फरीदाबाद में 29वीं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का थीम थी। तो हरियाणा के फरीदाबाद में 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किया गया। लोकल टू ग्लोबल की जो है थीम के साथ इसको मनाया गया था। कहां पर आत्मनिर्भर भारत की पहचान का 39वां भारतीय चमड़ा अंतर्राष्ट्रीय मेला आयोजन किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला का आयोजन चेन्नई में किया गया है। दूसरा वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जनवरी में कहां आयोजन किया गया था? तो आप कहेंगे नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का विषय क्या था? वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का तो सामूहिक ज्ञान, एकजुट स्वर और पारस्परिक सह अस्तित्व जो है सामूहिक का इस वर्ष का थीम थी या विषय था। इस राज्य ने सरकारी अस्पतालों में देश का पहला समर्पित मेनोपॉज क्लिनिक राजोनिवृत्त क्लिनिक जो है शुरुआत किया है। मेनोपॉज क्लिनिक महाराष्ट्र राज्य में शुरुआत जो है सरकारी अस्पतालों में किया गया है। भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कहां पर तैनात किया है? तो एएससी अर्जुन जो है ह्यूमनॉइड रोबोट है विशाखापत्तनम में तैनात किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया ने जनवरी 26 में कहां पर 450 करोड़ रुपए की लागत से माता बारी पलटन सर्किट का उद्घाटन किया है, न्यू रखी है? तो आप कहेंगे त्रिपुरा में न्यू रखी है। भारतीय इतिहास के प्रख्यात लेखक बीबीसी के पूर्व संवाददाता ब्रिटिश मूल के भारतीय पत्रकार जिनका 25 जनवरी 26 को 90 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है, सर मार्क टुली इनका नाम था। 26 से 31 जनवरी के बीच में राष्ट्रीय संस्कृति और पलटन उत्सव भारत वर्ष 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? लाल किला नई दिल्ली में किया गया है। कहां पर निजी क्षेत्र का पहला बड़ा उपग्रह प्लांट निर्माण शुरू किया गया है? गुजरात के साणंद में जिले में खोराज में जो है शुरुआत किया गया है। निजी क्षेत्र का पहला है बड़ा उपग्रह निर्माण प्लांट का शुरू। अजिस्ता स्पेस के द्वारा निर्माणाधीन यह प्लांट हाईटेक सुविधा से उपग्रह है। उपग्रह डिजाइन असेंबली टेस्टिंग का काम एक ही जगह पर करेगा। इसकी निर्माण की लागत 500 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में विशेष पुस्तकालय ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, जिसमें कितनी शास्त्रीय भाषाओं की पांडुलिपि किताबों का संग्रह है? 11 पांडुलिपि किताबों का संग्रह है, जिसे ग्रंथ कुटीर के नाम से जो है जाना जाता है। इसका उद्घाटन जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनवरी 26 में किस भारतीय संस्थान के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष उपग्रहों से प्राप्त 30 वर्षों के सतही प्रक्षेपणी आंकड़ों को एक त्रियामी 3D संगणकीय मॉडल में आयोजित करके पहली बार सूर्य के भीतर मौजूदा चुंबकीय क्षेत्र का मानचित्रण किया हुआ है? तो आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने ऐसा किया हुआ है। ट्री लेडी के नाम से चर्चित भारतीय मूल की सिंगापुर नागरिक 19 जनवरी 2026 को निधन हो गया। कौन है? पर्यावरणविद कीर्तिका मेकानी है, जिन्हें ट्री लेडी के नाम से जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया है। भारत के किस राज्य ने जनवरी 26 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत का पहला नेट जीरो शहर बनाने के लिए समझौता किया है? तो तेलंगाना ने यह समझौता जो है नेट जीरो शहर बनाने के लिए संयुक्त अरब यूएई के साथ में समझौता जो है किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन आईबीएम कहां पर भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र भारतीय दफ्तर जो है शुभारंभ करेगा? तो मुंबई के अंधेरी ईस्ट मुंबई में ऑक्सीजन आईबीएम ने पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र को जो है भारत दफ्तरी का शुभारंभ किया हुआ है। भारत में आयोजित होने वाले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट सबसे कम उम्र के स्पीकर कौन बने हैं? 8 वर्षीय रणवीर सचदेवा को एआई इम्पैक्ट का सबसे कम उम्र का स्पीकर घोषित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया? सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तटीय ज्वार से आने वाली बाढ़ को किस राज्य ने राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? जो तटीय ज्वार से भी बाढ़ आती है उसको राज्य विशिष्ट आपदा केरल राज्य के द्वारा किया गया है। केरल राज्य सरकार ने प्रस्ताव पर राज्य का नाम परिवर्तित करके केरलम राज्य जो है नाम कर दिया है। नारियल के पेड़ों की भूमि जिसे कहा जाता है केरलम को, ध्यान रखिएगा, नारियल के पेड़ों की भूमि कहा जाता है केरलम को। केरल का नया नाम अब केरलम हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने 17 फरवरी 26 को कहां पर भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का वर्चुअल उद्घाटन किया हुआ है? तो आप कहेंगे कर्नाटक के बेमागल में उद्घाटन किया हुआ है। बेमागल में एयरबस H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टाटा एडवांस सिस्टम फाइनल असेंबल लाइन का उद्घाटन जो है किया गया है। हाल ही में विमोचित पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता के लेखक कौन है? विजय गोयल। विजय गोयल के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता पुस्तक जो है लिखी गई है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन गोवा में किया गया था 27 से 30 जनवरी 26 के बीच में। इस राज्य में स्थित वसई कैथेड्रल को संरक्षण के लिए यूनेस्को की अवार्ड मिला हुआ है? तो हम कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में संबंधित है।
वह राज्य सरकार जिसने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से वृद्ध बजट को जारी किया हुआ है, तो आप कहेंगे केरल राज्य के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध बजट को जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस 2025 सॉरी गणतंत्र दिवस 2026 में किस राज्य की झांकी को सबसे झांकी का पुरस्कार मिला है? महाराष्ट्र राज्य की झांकी को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर चर्चा में रहा कोल्लेरू वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भारत का पहला समर्पित क्वांटम और एआई विश्वविद्यालय परिसर कहां पर स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो भारत का पहला है क्वांटम एआई विश्वविद्यालय परिसर है और अमरावती आंध्र प्रदेश में इसको स्थापित जो है किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फरवरी 2026 में विश्व का सबसे बड़ा 5210 किलोग्राम वजनी पारे के शिवलिंग की स्थापना कहां पर की जा रही है? आप कहेंगे हरिद्वार में की जा रही है। भारतीय रेलवे ने 30 जनवरी 26 को देश की पहली एलएनजी डीजल डुअल फ्यूल डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट डेमू नाम से ट्रेन है, इसकी शुरुआत कहां पर की है? पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद डिवीजन में की गई है। कौन सा राज्य व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने मामले में शीर्ष पर है? तो आप कहेंगे केरल राज्य है, ये व्यक्तिगत रूप से इलेक्ट्रिक वाहन को अपनाने के लिए। दुनिया के 304 शहरों पर आधारित जारी निम्बुओ सेफ्टी इंडेक्स 26 भारत का सबसे सुरक्षित शहर कैसे घोषित किया गया है? तो निम्बुओ सेफ्टी इंडेक्स जो आई है, जिसमें मंगलुरु को, कर्नाटक के मंगलुरु को वैश्विक रैंक 46 भी है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। मंगलुरु के अलावा 5 शीर्ष रैंकिंग वाले शहरों में बात की कौन से हैं? तो अहमदाबाद दूसरे स्थान पर है, जयपुर तीसरे स्थान पर है, कोयम्बटूर चौथे स्थान पर है और तिरुवनंतपुरम 5वें स्थान पर है, याद रखिएगा। भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए जनवरी 2026 में भारतीय एआई अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर गिफ्ट सिटी गुजरात में जो है की गई है। अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला देश का पहला राज्य असम राज्य है। किसने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? नंदिनी चक्रवर्ती के द्वारा पहली महिला सचिव के रूप में कार्यभार जो है संभाला गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस नाम से पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पौध को कमीशन किया हुआ है और राष्ट्र को समर्पित समुद्र प्रताप नाम से किया हुआ है? साउथ पोल पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के 18 वर्ष की पहली महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन को चुना गया है। भारतीय सेना ने पुणे कंपनी एनआईबी और इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम के साथ मिलकर किस रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एक आपातकालीन अनुबंध किया है? सूर्यास्त रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए भारत और इजराइल की कंपनी के बीच में समझौता किया गया है। हाल ही में देश की पहली अंडर वाटर रेल सुरंग बनाने का निर्णय कहां लिया गया है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर अंडर वाटर रेल सुरंग को बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 जनवरी 26 को किन दो शहरों के बीच देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो गुवाहाटी कामाख्या से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। देश के पहले एआई क्लिनिक की शुरुआत 2 जनवरी 26 को कहां पर की गई थी? राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा में की गई है। आतंकवाद से निपटने के लिए NATR GIID द्वारा चेहरे की पहचान और डेटा विश्लेषण के लिए कौन नाम से एआई आधारित टूल को तैनात किया है? तो गांडीव नाम से टूल को जो है एआई टूल है, इसको लॉन्च किया गया है। भारत के पहले सुनामी तैयार गांव मुख्यतः किस राज्य में विकसित किया गया है? उड़ीसा राज्य में भारत का पहला है सुनामी तैयार गांव को विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गुजरात में स्थित किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित जो है किया हुआ है? ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित मोडेरा गांव को घोषित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अल चिकी लिपि के लिए प्रयोग करने वाले किस भाषा के लिए भारतीय संविधान को जारी किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा अल चिकी लिपि के लिए भाषा प्रयोग होने वाले संथाली भाषा का जो है यहाँ पर जारी किया हुआ है। हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स 2025-26 में किस भारतीय शहर को वैश्विक स्तर पर 5वीं रैंक प्राप्त की गई है? तो ग्लोबल फूड सिटी इंडेक्स में मुंबई शहर को 5वीं रैंक प्राप्त हो चुकी है। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर उत्सव धनु यात्रा का आयोजन कहां पर किया गया है? तो उड़ीसा के बरगढ़ में धनु यात्रा का जो आयोजन किया गया है ओपन एयर थिएटर उत्सव और विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है। IIT पटना ने किस नाम से बिहार के पहले सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया? परम रुद्र नाम से उद्घाटन किया हुआ है। जोहो के सहयोग से किस भारतीय स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को विकसित किया हुआ है? तो वॉक्सल ग्रिड नाम से जो है विकसित किया हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 दिसंबर 25 को कर्नाटक के कारवार में किस पनडुब्बी में बैठकर यात्रा करने वाली पहली राष्ट्रपति कलाम के बाद दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं? पहली महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन राष्ट्रपति कलाम के बाद दूसरी राष्ट्रपति हैं। INS वागसीर में इन्होंने बैठकर जो है यात्रा की है। 33 वर्षों के बाद दिसंबर 25 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने टाइगर स्टेट का दर्जा किसे दिया हुआ है? तो 33 वर्षों के बाद गुजरात को दोबारा फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा दिया गया है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन एटलस के अनुसार
मधुमेह डायबिटीज के मामले में विश्व में कौन सा स्थान भारत का है? तो आप कहेंगे दूसरा स्थान। डायबिटीज के मामले में पूरे विश्व में सेकंड स्थान भारत का है। भारत सरकार ने किस थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है? तो थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी गोड्डा थर्मल प्लांट झारखंड को दी गई है। भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इस नाम से 1 लाख से अधिक प्रशिक्षित ड्रोन ऑपरेटरों को वाले आधुनिक और विशिष्ट युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। तो आप कहेंगे भैरव नाम से की गई है। कहां पर सैटेलाइट डेटा के माध्यम से वनों की कटाई और भूमि अधिग्रहण की निगरानी के लिए भारत का पहला एआई आधारित रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम को लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने वनों की कटाई और भूमि अतिक्रमण की निगरानी के लिए रियल टाइम वन अलर्ट सिस्टम डेटा जो सैटेलाइट है उसको एआई पर आधारित जो है किया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में किस औषधि पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? अश्वगंधा पर। नई दिल्ली में WHO के दौरान अश्वगंधा पर औषधि पौधा, इस पर डाक टिकट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर ने 17 दिसंबर 2025 को कहां पर पहले जैन जेड पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया है? तो एम्स विजयपुर परिसर में जम्मू कश्मीर में जैन पोस्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया है। किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण अभियान की मंजूरी दी है? झारखंड राज्य के द्वारा दी गई है। किस राज्य में भारत का पहला राज्य स्तरीय टाइगर कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला है राज्य स्तरीय कॉरिडोर बनाया जाएगा। डेनमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिकों के सहयोग से भारत में किस आईआईटी ने दुनिया के पहले एआई लैब असिस्टेंट ALA को विकसित किया है? तो डेनमार्क और जर्मनी के सहयोग से भारत में आईआईटी दिल्ली के द्वारा एआई लैब असिस्टेंट ALA का जो है विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस ने भारत के कितने शैक्षणिक संस्थानों में हाल ही में अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है? तो आपका एक 7 संस्थानों का प्रयोगशालाओं का जो है स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। 26 जनवरी 26 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नए गणतंत्र दिवस समारोह में चीफ गेस्ट कौन थे? अर्सुला वॉन डॉर EU की अध्यक्ष थी। एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद की है अध्यक्ष थी। भारत ने किस देश के साथ लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? लोथल की समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए नीदरलैंड के साथ में समझौता किया गया है। सितंबर 2025 में जारी मेडिकल सर्टिफिकेशन ऑफ कॉज ऑफ डेथ 2023 रिपोर्ट में भारत में किस प्रकार के रोगों से सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा दर्ज किया गया है? परिसंचरण तंत्र जो रोग है उससे सबसे ज्यादा भारत में मौतें देखने को मिली है। 70 से 80 लाख की आबादी की श्रेणी में हाल ही में कौन सा शहर भारत का स्लम फ्री शहर घोषित किया गया है? सूरत के गुजरात शहर को बताया जा रहा है कि फ्री स्लम शहर के रूप में घोषित किया गया है। इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन LBM-3M6 मार्क थर्ड से किस अमेरिकी उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित किया है? तो ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को किया है, जो कि भारत की धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे भारी 6.5 टन का उपग्रह है। देश में कहां पर भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो करबिगिया थर्मल पावर स्टेशन जो कि पटना बिहार में है, भारत का पहला पावर म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत तीसरे स्थान पर है। ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कहां पर एशिया का सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर बनाने की घोषणा की गई है? तो मुंबई के पबई में मनाया जाएगा। पंजाब सरकार ने किन 3 शहरों को पवित्र शहर घोषित किया हुआ है? पंजाब सरकार के द्वारा अमृतसर को, तलवंडी साबो शरीफ और आनंदपुर साहिब को, इन तीनों को जो है पंजाब सरकार ने पवित्र शहर के रूप में घोषित किया हुआ है। विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में किस नई दीर्घा का उद्घाटन किया है? परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार 100 वर्ष की आयु में जिनका 18 दिसंबर 2025 में निधन हो गया, कौन थे? रामवीर सुतार थे, याद रखिएगा। हालांकि रामवीर सुतार के द्वारा कई मूर्तियों का निर्माण किया गया है। हांसी किस राज्य का 23वां जिला बना है? हांसी जो है हरियाणा राज्य का 23वां जिला घोषित किया गया है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? साई जादव पहली महिला अधिकारी है। भारतीय वैज्ञानिक राशि जैन और प्रोफेसर योगेश वाड़िकर ने हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहयोग से किस नाम से नई सर्पिल गैलेक्सी की खोज की है? तो आप कहेंगे अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई है। किस राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया है? सैनिक तुझे सलाम असम राज्य के द्वारा लॉन्च की गई है। हाल ही में डोलोमेडिस इंडिकस नामक मकड़ी की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? आप कहेंगे केरल राज्य में खोजी गई है। तो अभी हमने किस टॉपिक पर बात कर ली है? तो बात की जाए हमने अभी तक राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर जो है बात की। कौन सी? राष्ट्रीय जो वन लाइनर थे, राष्ट्रीय वन लाइनर पर बात जो है कर ली है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम
अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों की वन लाइनर पर बात करेंगे। अब एक ही वीडियो में कवर क्यों नहीं करें, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप लोग फिर स्किप करने लगोगे या फिर आप कहोगे छोड़ो यार बाद में देख लेंगे। तो बाद में देखने का चक्कर ना रहे, इसके लिए राष्ट्रीय हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अंतरराष्ट्रीय करेंगे, इसके बाद फिर तीसरी वीडियो हमारी आर्थिकी की आएगी, उसके बाद सांस्कृतिक आएगी, खेल जगत आएगी। इस तरीके से हमारी अभी सभी वन लाइनर जो है आपके 5 से 6 वीडियो में आते रहेंगे। तो चैनल पर आप लोग नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।